Dear students, welcome back in our new topic regarding some examples depicting covalent bonding. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर के हवाले से आज हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जिनमें हम कोवलेंट बॉन्डिंग देखते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है दो एटम्स के दरमियान जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं म्यूचुअली, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का तस्वीर किया जाता है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले का तस्वीर किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आज ली है जिसमें हम पढ़ेंगे अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे बनता है। इसमें दो एटम्स है, एक है नाइट्रोजन और है हाइड्रोजन। अमोनिया की जो फार्मूला है वो है NH3। नाइट्रोजन का एटम नंबर है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L5। तो आखिरी शेल में इसके है 5 इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तभी जाके एटम स्टेबल बन जाता है। तो इसको मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए, ठीक है। लिहाजा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालेगा, अपने 3 और दूसरे एटम के 3 शेयरिंग में आएंगे, तो उसके 3 इसके 3 तस्वीर किए जाएंगे, 5 + 3 बन जाएंगे 8। और एटम नंबर जो है हाइड्रोजन का वो है 1। तो हाइड्रोजन एटम जो है इसका एक ही ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके इसका शाल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है K1। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हासिल करने के लिए नाइट्रोजन जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लिहाजा ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसके दौरान एक एटम जो होता है नाइट्रोजन का, ये शेयर करता है अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ, जो यहाँ पर आप देखते हो बिफोर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप देखते हो कि एक नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग में डालता है। विद रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते, 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है मॉलिक्यूल NH3 और दोनों को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाती है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5 और 3। हाइड्रोजन के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, अपना एक और दूसरा जो शेयरिंग में डालता है, अपना एक तो इसका होता ही है, और शेयरिंग के दौरान जो दूसरा आता है नाइट्रोजन से वो भी इसके शेयरिंग में आता है, इस के L शेल में। तो ये दोनों बनाते हैं NH3। तो ये एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो इसमें 2 एटम्स है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो एटम नंबर है ऑक्सीजन का वो है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है K2L6। तो इसके L शेल में मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तब जाके इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालता है, अपने 2 और दूसरे एटम के 2 इसके तस्वीर किए जाएंगे, तब जाके इसमें इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और दूसरा एटम है हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी शेयरिंग में डालेगा, अपना एक और दूसरे एटम का एक इसका तस्वीर किया जाएगा, और अब तब जाके इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
कोवैलेंट बॉन्डिंग में जाते हैं तो नियरेस्ट नोबल गैस जो है, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट जो होते हैं उनमें आखिरी शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो पहला है जिसमें है नियॉन, जो है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8, तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो है नियॉन, ठीक है। लिहाजा हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियॉन। तो ऑक्सीजन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालता है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में डालता है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर कम्बिनेशन यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन जाता है H2O, ठीक है। तो इसमें 2 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस दौरान हाइड्रोजन जो है इसको भी स्टेबिलिटी मिलती है, इसके एल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है इसके एल शेल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी तस्वीर किए जाते हैं और उसको मिलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, इसको भी स्टेबिलिटी मिल जाती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिहाजा इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर विद द ऑक्सीजन एटम सच दैट हाइड्रोजन एक्यूर्स है डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका जो शेल है वही पहला है वही आखिरी है, उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको मिलता है डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। और जो ऑक्सीजन है उसको मिलता है ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो लिहाजा इसमें 2 सिंगल बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें आगे। तो इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की CO2। तो CO2 में 2 आइटम्स है, कार्बन और है ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L4। एल शेल में आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मज़ीद 4 चाहिए क्योंकि 4 + 4 बन जाएगा 8। लिहाजा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में डालता है ताकि दूसरे एटम की 4 इलेक्ट्रॉन्स इसकी भी तस्वीर किए जाए, तब जाके इसके आखिर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का वो 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2K2L6। तो ऑक्सीजन एटम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में, तब जाके 6 + 2 बन जाएगा 8, ठीक है। लिहाजा इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 बन जाएगा 8। इसकी भी आखिर शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दोनों को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाएगी। तो लिहाजा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वाइल ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इन CO2 ईच ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यहाँ आप देखते हो तो यहाँ पर हर एक, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन एटम के साथ, और कार्बन भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस साइड में 2 इस साइड में 2, ठीक है। तो आखिर में क्या होता है आफ्टर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, ये 2 इस साइड में 2 इस साइड में 2, ठीक है। तो बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये एग्जांपल है कोवैलेंट बॉन्डिंग की। नेक्स्ट इसके बाद वो है सल्फ़र मॉलिक्यूल। सल्फ़र मॉलिक्यूल जो है बेटा, इसकी फार्मूला S8, ये है सल्फ़र मॉलिक्यूल S8। तो लिहाजा सल्फ़र की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 16, और इसका जो बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2L8 और M6। तो आखिरी शेल जो M शेल है इसको, इसमें मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 6 + 2 बन जाएगा 8, ठीक है। तो लिहाजा इसको फिर नियरेस्ट नोबल गैस जो है अर्गान, इसको अर्गान का इलेक्ट्रॉनिक जो उसका एटॉमिक नंबर है वो है 18, 2 8 और 8 18। तो अर्गान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हासिल हो जाएगी। लिहाजा हर एक एटम सल्फ़र का हर एटम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में डालता है, ठीक है। तो ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में डालता है, एक इसके साथ एक इसके साथ, और ये हर एक एटम अगर हम ये लेंगे, ये एटम ये वाला, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा शेयर
एक इसके साथ, एक इसके साथ। इसी तरह अगर हम ये लेंगे, ये वाला, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक करेगा शेयर इसके साथ, दूसरा इसके साथ। तो हर एटम सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में डालता है, ठीक है। विद रिजल्ट क्या होता है कि 8 कोवैलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं, जो आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है। 8 कोवैलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। विद रिजल्ट जो आखिर में बनता है मॉलिक्यूल, वो बनता है क्राउन शेप्ड सल्फर मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल यहाँ पर वजूद में आ जाता है। तो इसमें आप देखते हो कि 8 कोवैलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ली है कार्बन एंड कंपाउंड्स के हवाले से। जो चैप्टर है इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग की कुछ मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं कि उनमें बॉन्ड कैसे बन जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।